जनता की आवाज और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। आज बात होगी महिलाओं के हक की, क्योंकि महिला आरक्षण बिल को लेकर सरकार ये कह रही है कि विपक्ष की गलत मंशा के कारण अब महिलाओं को और इंतजार करना होगा। हमने प्रयास किया कि महिलाओं को हक मिले, लेकिन विपक्षी लोग नहीं चाहते हैं और महिलाएं इन्हें माफ नहीं करेंगी। सड़कों पर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री उतरे हुए हैं, महिला सांसद, तमाम कार्यकर्ता, पार्षद, समर्थक सब सड़कों पर है और लगातार विपक्ष की घेराबंदी की जा रही है। सवाल यह है कि आखिर क्यों महिलाओं के लिए इंतजार बढ़ा दिया गया विपक्ष की इस मानसिकता के कारण, उनकी इस गलत मंशा के कारण। क्योंकि विपक्ष ने कहा कि परिसीमन ये सत्ता की चाबी अपने लिए सत्ता पक्ष के लोग समझ रहे हैं, लेकिन सरकार ने कहा कि सारा श्रेय आप ले लीजिए, लेकिन फिलहाल महिलाओं को 2029 तक उनका अधिकार मिलने दीजिए। जनता इस पर क्या सोचती है, बात इसी पर होगी, लेकिन उससे पहले खास रिपोर्ट। लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन बिल गिरने के बाद सियासत तेज हो गई है। बीजेपी इस मुद्दे को लेकर लगातार विपक्ष पर हमला कर रही है। पार्टी का आरोप है कि विपक्ष ने महिलाओं के हक में आने वाले इस अहम बिल का समर्थन नहीं किया और इसीलिए उसे महिला विरोधी करार दिया जा रहा है। इसी कड़ी में बीजेपी ने देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। पार्टी कार्यकर्ता कई राज्यों में सड़कों पर उतरे। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने विपक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनके रुख के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी का कहना है कि वो महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है, जबकि विपक्ष इस मुद्दे पर गंभीर नहीं है। और आज हमारे साथ चर्चा में कुछ खास मेहमान है और हमारी पब्लिक भी जुड़ने वाली है। मेहमानों में आज हमारे साथ में अविरल मलिक है जो बीजेपी स्पोक्स पर्सन है, विजय कौशिक हमारे साथ में कांग्रेस स्पोक्स पर्सन है, कौशिक साहब कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, शबनम खान हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट है, रीना गुप्ता है हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट, सुनीता शर्मा हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट है, माया सिंह हमारे साथ में सोशल एक्टिविस्ट है, एहसान खान हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट है और मनीष सिन्हा हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट है। आज महिलाओं की ताकत आप देख रहे हैं। सबसे पहले महिलाओं के साथ ही शुरुआत कर रहे हैं, क्या सोचती हैं विपक्ष की बारी यहाँ पर जो होनी चाहिए थी सही से निभाई नहीं गई? देखिए, विपक्ष तो हमेशा से महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ ही रहा है। पहले जब यूपीए लाई थी इसको 2010 में, तो तब राज्यसभा से पारित हुआ था, लेकिन लोकसभा में उनकी हिम्मत भी नहीं हुई कि उसे पेश करें और ये लंबित हो गया। उस समय भी मुलायम सिंह यादव ने और जेडीयू ने इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया था और शरद यादव जी ने तो ये तक कह दिया था कि इस बिल को लाने से परकटी महिलाएं संसद में आएंगी। तो ये सोच उस ज़माने से आज तक नहीं बदली। दूसरा, विपक्ष के घरों की सारी महिलाएं जिन्होंने भी वो मेज तपाई ना, वो अपने परिवारों के बलबूते पे वहाँ बैठी थी। विपक्ष के घरों की सारी महिलाएं अपने आप वहाँ संसद तक पहुँच जाती हैं। ये आम महिला के अधिकार की क्षति हुई और मुझे तो ऐसा लगता है बीजेपी से ज़्यादा कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और जो भी विपक्ष की सपा, इनकी महिलाओं को सड़क पर आना चाहिए, क्योंकि अधिकारों का हनन उनका भी हुआ है। सिर्फ ये बीजेपी की महिलाएं थोड़ी, ये तो अक्रॉस द पार्टी लाइन होना था ना। वो क्यों नहीं महिला कैडर बाहर निकलता कि तुम्हारे घरों की महिलाएं तो वहाँ बैठी हैं और हमारे लिए जो बिल आया, जो हमें अधिकार देता, उसको तुमने नहीं पारित होने दिया। तो ये तो मैं उनसे आह्वान करूंगी इस माध्यम से कि सभी महिलाएं पार्टी लाइन को छोड़कर इसके साथ बाहर आएं और अपने ही लोगों का विरोध करें कि आप हमें अधिकार क्यों नहीं देना चाहते। क्यों नहीं देना चाहते अधिकार? माया जी, देखिए पूजा जी, बात अधिकार की करूं मैं। अब आप मैडम ने इनकी जो प्रीवियस हिस्ट्री बताई, विधेयक के आरक्षण की बात करूं, मैंने 2023 में इस पर बड़ी बहस करी थी और ये जहां तक देखिए कागजों में है, ये महिला आरक्षण बिल पास हो गया था 2023 में। देखिए बड़ी असमंजस की स्थिति पैदा कर रखी है लोगों में, बड़ी भ्रामक स्थिति पैदा कर रखी है कि विधायक पास नहीं होने दिया, महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने दिया। अरे किस आरक्षण बिल की बात करें, वो जो 2023 में ऑलरेडी पहले पास हो चुका है। अब ये जिस विधेयक गिरा था, ये संशोधन के बाद इसमें कुछ चीजें ऐड करना चाह रही थी, उस पर चीजें हुई जिसमें इनकी सहमति नहीं, वो गिरा। महिला आरक्षण बिल तो 2023 में पास हो चुका है ऑलरेडी, आप उठा के देख लीजिए पुराना। मैंने इस पे बहस करी और मैंने जिस दिन पास हुआ मैं भी किसी चैनल में बैठ के बहस करी थी और उस पर ताली बजाई, ये पास हो गया, खुश हो गए। ऑलरेडी जो चीज पास हो गई उसमें अगर संशोधन करके चीजें लाना चाह रहे हैं, अगले चुनावी 2029 की रणनीति के तहत आप क्या संशोधन करना चाह रहे हैं, तो उसमें मौका मिलना चाहिए था कि नहीं मिलना चाहिए था? महिलाओं के पास ऑलरेडी मौका है मैडम, एक मिनट, महिलाओं के पास ऑलरेडी मौका है और महिला ये संशोधन पास हो गया। अब इसमें जो चीजें पहले वो उस पर जितनी हम लोग बहस
कर रहे हैं, जितने आपने नाम गिनाए कि सब लोग रोड पे आ गए, पहले ये तो बताइए कि पास हो गया और इस पे हम ये संशोधन चाह रहे हैं। अब वो संशोधन अब राजनीति के तहत चाह रहे हैं, किस तरह से चाह रहे हैं उस पर व्याख्या कीजिए ना लोगों के बीच जाके। देखिए 3 ये बिल एक साथ आए थे। एक तो संशोधन 131वां संशोधन था, एक परिसीमन बिल था और एक केंद्र शासित प्रदेशों के लिए इसमें बिल था। तो जब ये तीनों में से एक को भी पास नहीं किया गया तो परिसीमन हो ही नहीं है। अब इसमें परिसीमन का ये है कि पहले ये था इसलिए लाए इसको, अभी पास हो जाना ही नहीं होता, इसको लागू करने की बात है। तो सुनिए, महिला बिल तो पास हो गया 2023 में, ये तो लागू होने की तो बात थी कि आप चाहते ही नहीं कि लागू हो, नहीं करना चाह रहे हो इसमें और नई चीजें संशोधन करके, नई चीजें संशोधन करके जो देखिए वो संशोधन जब तक जमीन नहीं होगी चलोगे कैसे? नहीं, विपक्ष को तो ये प्रॉब्लम है कि इस परिसीमन हो जाएगा और महिलाओं को ज्यादा सीटें मिल जाएंगी तो उनके पेट में दर्द होना लाजमी है। उनको ये लग रहा है कि साउथ की जो सीटें हैं वो हमारे हाथ से छिटक जाएंगी, ऐसा विपक्ष का सोचना है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, अलग चीज है, ये विपक्ष का सोचना है। और महिलाओं के लिए बड़े बने धुरंधर तोप निकल कर आए बाहर कि महिलाओं, अरे भाई महिलाओं का सारी जिंदगी समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी शोषण करती रही है। महिलाओं को कहते हैं इंदिरा गांधी जी, भाई उन्हीं का परिवार गिनाते रहते हैं आप। वाई नॉट शबनम खान, वाई नॉट दीदी, वाई नॉट माया दीदी, वाई नॉट दीदी, और जो इतनी मेहनत करती है महिलाएं दीदियों को मौका क्यों नहीं दिया आज तक आपने? आ रही हूँ और इधर सुनिए, अभी 5-6 नाम गिनाएंगे मेरे बड़े भाई। लेकिन मैं कह रही हूँ कि जब भी कोई महिलाओं के लिए कोई चीज आती है तो सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले तो किसी भी पार्टी से हो, सबको एकजुट हाथ में हाथ डालकर कहना चाहिए कि हम बहनों के साथ खड़े हैं। चाहे वो रेप का मामला हो बेटी का, ना हम कांग्रेसी होने चाहिए तब, ना कोई बीजेपी के होने चाहिए, ना किसी और पार्टी के होने चाहिए। ऐसे ही अगर आरक्षण मिल रहा है, मैं कह रही हूँ एक दांव खेलने दीजिए ना। अरे महिलाओं के लिए एक दांव खेल लेने दीजिए, विपक्षियों को क्यों पेट दर्द हो रहा है? बहस कीजिएगा, सही बात है, शबनम जी ने बोला एक चीज आने दीजिए, अगर उसमें कुछ कमी बेसी लगती है उस पर बहस कीजिए, उसको मसले को हल करेंगे बैठ के हम महिला आरक्षण बिल की आड़ में कुछ ऐसी ही चीजें हैं जिनका कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया है। बता दो ना, लिस्ट कर दो ना, लिस्ट कर दो। पहले यहाँ आड़ बताइए, लिस्टिंग कर दो कि कौन कौन सा इश्यूज है। मुझे लगता है मेरी बहनें अपने घर में अपने पतियों को भी नहीं बोलने देती और यहाँ मुझे नहीं बोलने देना चाहिए। सर ये कैसी बातें कर रहे हो आप? ये कैसी बात? ये चेहरा जब कांग्रेस का चेहरा है, ये चेहरा कांग्रेस का, ये सेम है कि बरकटी महिलाएं आएंगी। कह सकते थे कि भाइयों को नहीं बोलने, पति को नहीं बोलने देती। क्यों भाई आपकी जब आपकी बारी पर मैं नहीं बोला तो आप देखिए लड़ने यहाँ तक आ गई, आप यहाँ तक आ गए। सर ये बात आप ये आप नहीं कह सकते। मेरा जवाब ले लीजिए। माफी मांगिए इस बात के लिए। कांग्रेस पार्टी ने ये कहा कि जो मौजूदा संसद की सीटें हैं ये मानसिकता है, इसलिए नहीं लाने देंगे बिल। ये सिर्फ करेंगे तो कैसे महिलाएं साथ आएंगी आपके? देखो सुनो, ये किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, इनकी अपनी सोच है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा होना और अपने पति को या तो मेरी बात क्या हो गया? अगर मैं पूजा, अभी मैं ये कहूँ, जो ये कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं इन्होंने अभी एक कमेंट करा, ये पूरी नारी शक्ति का अपमान है कि घर में भी नहीं बोलने देती, यहाँ भी नहीं बोलने देती। इसी के लिए जो बिल है, जिस बिल का ये अपोज कर रहे हैं, मैं कहती हूँ बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जो बिल लाया था, 10 साल के लिए आरक्षण लाए थे, उन्होंने कहा था उस आरक्षण को समझने की जरूरत थी कि जिनको जरूरत है उनको दिया जाए, आगे बढ़ने के मौका दिया जाए। ये बिल जो आज हमारी नारी शक्ति के लिए आया है 33%, क्या केवल हमें कभी इंदिरा गांधी बन गई तो सिद्ध करना पड़ेगा? हमको अगर उसमें हमें जब सिद्ध ही करना है हर चीज, तब ये कहते हैं कि आरक्षण क्यों? अगर आरक्षण नहीं तो आप परिवारवाद क्यों चलाते हैं? अगर आप देख लें, जब मुलायम सिंह के उसमें ही देख लीजिए, परिवारवाद क्यों? पहले मुलायम सिंह, फिर अखिलेश यादव, फिर डिम्पल यादव, क्यों दूसरी महिला को नहीं? आज हम अगर ऐसे जिन्होंने कहा हम पार्टियों से जुड़े हैं, हम किस पार्टी से जुड़े? अगर पार्टी से जुड़े तो इनकी मानसिकता देख लीजिए। हम पार्टी से जुड़े हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आज हम पढ़ लिख के अगर हम देश का नारा बनाते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को बढ़ाओ, तो आरक्षण क्यों नहीं? हमें पंचायतों में आरक्षण मिला तो कितना सिद्ध करा है औरतों ने? सबसे बढ़िया रिजल्ट
पंचायतों में लेडीज ने दिया। अगर आज हमें किसी भी चीज को अगर घर संभालने के लिए अगर हमारी सीतारमण जी हैं, अगर वो कानून उसमें बजट पास कर रही हैं, वित्त मंत्री हैं, उन्होंने कितना अच्छा वित्त मंत्री में रहते हुए अपने अधिकार को समझा और कितना अच्छा उन्होंने प्रेजेंट करा। लेकिन जरा कांग्रेस वालों से पहले जवाब ले लो। हाँ जी बताइए, परेशानी क्या है, एतराज क्या है? मैंने महिलाएं राजनीति में है तो क्या एतराज है? कांग्रेस पार्टी वर्तमान में जीती है और वर्तमान की बात कर रही है, तो कोई बुराई नहीं कर रही। इसलिए कांग्रेस ने ये कहा है कि मौजूदा जो स्थिति है लोकसभा की, उसी में 33% आरक्षण दे दो, हम भाजपा के साथ हैं। क्या दिक्कत है? आप तो सिर्फ सपना दिखा रहे हैं 850 सीटों में 33% आरक्षण। अरे सुनिए ना, हम तो उसे आज ही पूरा करना चाह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं आज ही 33%। कांग्रेस के राज में मोदी जी ने पश्चिम बंगाल चुनाव में 33% सीटें क्यों दी? 90 में आरक्षण बिल के लिए आया था, जब से आज तक किसने लागू करा? अगर 33% की बात है, लागू तो करने दो। ऐसे थोड़ी ना डिबेट होती है। एक सवाल है मेरा सारी पॉलिटिकल पार्टीज, आपके पास मौका था, आप दे देते 33% महिलाओं को मौका टिकट बंटवारे में। फिर वही बात, भाई आप साबित कर देते ना फिर वही कि बात। ये तो खाली बातें करते और हम देखिए हम सुनिए ना, मैं हर पार्टी को कर देना चाहिए भाई। मैं एक बड़ी सीधी सी बात कह रहा हम हूँ। सब महिलाएं कांग्रेस में चल रही है, चलो हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाओ कांग्रेस का। चलो हम सबको बड़े बड़े चलो चल रहे हैं हम सब लोग। राजनीति में तो आ जाते हैं, अपने काम राजनीति में आ जाते हैं। अब मुझे ये बताओ, चलो क्या कांग्रेस में आने को तैयार है। ये मेरी बहनें सोचती हैं कि इनमें योग्यता की कमी है, इसलिए कांग्रेस इन्हें इन पदों पर नहीं बिठा सकती। नहीं कांग्रेस में आएंगी तो योग्यता की कमी है क्या? मैं ये कह रहे हो आप? नहीं ये कह रहे कांग्रेस हैं में कि आएंगी योग्यता की कमी है इनके पहले हमें अध्यक्ष बनाओ, तो इन्हें अपनी योग्यता पर विश्वास रहना चाहिए, कांग्रेस ज्वाइन करना चाहिए। हो सकता है जिसकी वजह से आप यहाँ पार्टी में कि आप कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री बन जाए। बन जाए परिवारवाद नहीं है हमारे पास। हमारी योग्यता में कमी है कि हम गांधी परिवार से नहीं हैं। अगर हम गांधी परिवार से होते तो हम योग्य होते और हम वहाँ संसद में बैठे होते। दूसरी बात कि ये कह रहे हैं ये प्रियंका गांधी जी ने ऐसा कौन सा तीर मारा था, उन्हें राष्ट्रीय फलाना देके बिठा दिया वहाँ पर? क्या तीर असल में अटकाना भटकाना लटकाना ये कांग्रेस की प्रथा है और इन्होंने सारी विपक्षी पार्टियों को एक साथ लेकर उसको बिल को नहीं पारित होने दिया, संशोधन को नहीं होने दिया। महिला शक्ति की बात हो रही है। अब ये महिलाओं के हकों की लड़ाई चल रही ये है। बताएं कि अगर 543 में ही देना था तो ये क्या मैडम क्या बात हुई सर? ये शक्ति दिखाई नहीं दे रही, महिलाओं की शक्ति अब भी नहीं दिखाई दे रही। का जवाब दीजिए। नहीं, ये ताकत आपके साथ जुड़ जाएगी, आप एक्सेप्ट करने को तैयार हैं? आपको चाहिए शक्ति नहीं, नारी शक्ति पकड़ नहीं नारी शक्ति सिर माथे पर। अगर कहा आप तो नारी शक्ति अगर हमारी बहनें सुनो ना कांग्रेस में आएंगी तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की तरफ से अगला प्रधानमंत्री महिला होगा। आपने ये कह रहे हैं कि आप अभी कर दीजिए ना। नहीं देखिए, जिस प्रकार की क्यों इंतजार कर रहे हो? नहीं जिस प्रकार की इनके द्वारा टिप्पणी की गई, विजय जी अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन ऐसी टिप्पणी करना मैं समझता हूँ बहुत ही दुखद है, गलत है और कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज ए स्पोक्स पर्सन। तो मैं समझता हूँ इस प्रकार की टिप्पणी अगर ना करें तो शायद अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। इस्लाम से होकर आप इस तरह की भाषणबाजी दे कोई इस्लाम से नहीं हूँ, मैं तो हिंदू समाज से हूँ और जाट परिवार से हूँ। इनकी दाढ़ी पे मत जाना आप, नहीं, मैं जाट परिवार से हूँ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हूँ। इनकी दाढ़ी पे मत जाना। नहीं लगने के इनका वोट बैंक है, इनका वोट बैंक है। नहीं आप दाढ़ी देख के देखिए, बात कर रहे हो क्या? क्या अपमान किया महिलाओं का? वोट बैंक का एजेंडा इतना खतरनाक है वोट बैंक का कि शक्ल और दाढ़ी से मुसलमान बताएंगे सब। नहीं देखिए, बीच में बोल रहे हैं, इस प्रकार की डिबेट मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। लेकिन विजय जी की अगर बात कर ली जाए, जिस प्रकार से कह रहे थे घर में इसकी चलने दी जाती है उसकी चलने दी जाती है, घर में हम महिलाओं को सम्मान देते हैं, वैदिक काल से देख लो। नहीं महिलाओं को पूरा हर जगह देते हैं, हम तो हर जगह महिलाएं देखिए हम हर जगह देते हैं। नहीं देना चाहते। नहीं हम देखिए हम हर जगह देते हैं, घर में भी देते हैं, बाहर भी देते हैं, बहन बेटियों के रूप में सम्मान देते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। और उसके साथ साथ अगर बात कर ली जाए एक प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की, पूर्ण रूप से आरक्षण देने का काम किया जा रहा था, लेकिन कांग्रेस पार्टी के द्वारा जिस प्रकार से विरोध किया गया वो सबने देखा और जनता निश्चित रूप से मुंहतोड़ जवाब देने का वोट की चोट के माध्यम से काम करेगी। मैं समझता हूँ इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं और अभी इस्लाम की जो बात कर रहे थे, इसका दाढ़ी इस्लाम और महिलाओं का क्या कनेक्शन बता रहे थे आप? मैं ये कह रहा था इस्लाम के लोग
इस्लाम के लोगों पर तो पहले से ही आरोप है कि वो आरोप महिलाओं है को तो दबा कर रखते हैं। आरोप छोड़िए, पहनावे तो दबा कह रहा था। सुनिए, पहनावे के आधार पे आप मुसलमान पहचानते कैसे हैं पहचाना? ये देखिए, पहनावे के आधार पे ये पहचानते हैं किसी किसी पर आरोप मुसलमान लगा रहे कैसे हैं। पहचाना इनको? मुसलमान कैसे पहचाना, मैं ये पूछ रही हूँ। मुझे लगा इनके यहाँ पे इतने सारे भाई बैठे, दाढ़ी तो नहीं, मैं तो उनकी है। वेस्टर्न उत्तर नहीं, प्रदेश उनकी का- दाढ़ी से वो मुसलमान लग रहे हैं क्या? वो भी जाट हैं? नहीं वो नहीं लग वो नहीं लग रहे, ये क्यों लग रहे हैं? लगे लगे ये नहीं, आरोप है। सबसे पहले पूजा जी, जो एक मिसकंसेप्शन चल रहा है कि बिल वोमेंस बिल गिर गया है, ये गिरा ही नहीं है। वोमेंस बिल हमेशा से है, जो 2023 में पास हुआ था। ये चीज़ था कि 50% हम सर स्टेट को में बढ़ाएंगे, वहाँ पर हम वुमेंस को रिजर्वेशन देंगे। तो वुमेंस रिजर्वेशन ऑलरेडी है और ये कभी आसान नहीं गिरा शब्दों में पहले। समझा जाए तो उसे लागू कराने के लिए परिसीमन की आवश्यकता थी। उस परिसीमन को 2011 की मतगणना जनगणना के आधार पर किया जा रहा था। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, था मसला हाँ, समझ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि परिसीमन हर 10 साल में होता है, लेकिन 1971 के बाद नहीं हुआ, क्योंकि इंदिरा गांधी ने 1976 में इमरजेंसी के टाइम पर 25 साल के लिए फ्रीज कर दिया। 25 साल आया 2001 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने भी इस चीज़ को ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं किया। उन्होंने बताया कि इंडिया अभी जिस स्थिति में है, हम इसको अभी परिसीमन नहीं कर सकते, तो उन्होंने अगला फिर से 25 साल बढ़ा दिया। अब आ गया है 2026 में आपका जनगणना हो रहा है और इसमें अपने आप परिसीमन होगा ही होगा, किसी को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और जो सबसे सबसे परिसीमन पहले नहीं हो सकता मैम, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर होता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस बार जो परिसीमन होगा, जिन लोगों ने विरोध किया, सबसे ज़्यादा लॉस उन्हीं को होना है। जैसे तमिलनाडु में 39 सीट है, वहाँ पर जनसंख्या कम है एज कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया का सीटें बढ़ जाएगी, साउथ इंडिया की जो भी सीटें अपने आप घट जाएगी। अभी तो अमित शाह जी सीधा सीधी कर रहे थे, 50% ऑफर दे रहे थे, लेकिन वो चीज़ उनको समझ में नहीं आया। लीजिए, कांग्रेस वाले और जो कह रहे हैं कि आप जिस परिसीमन का आप जिक्र करते हैं उसमें आपको उल्टा नुकसान हो जाएगा। अभी तो 50% सीट बढ़ रही थी। पूजा जी, कांग्रेस को कहीं नुकसान नहीं होना, कांग्रेस कहीं है ही नहीं, तो नुकसान क्या होना उनको, सबसे इम्पोर्टेंट चीज। और जो क्या सबसे बात करें, 99 सीट लेकर आए थे पिछली बार और जो चुनाव में। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इन लोग को ये विरोध करना चाहिए था कि 15, 16, 17 जो ये 3 दिन का इलेक्शन के बीच में या बजट सेशन के बाद क्यों आया, इस पर विरोध समझ करना नहीं चाहिए था। पाई ये नहीं, अब इसमें जो किया गया, जो मेरे को लगता है कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जब आप नदी के किनारे हो, टाइम पास करना हो, तो आपने क्या किया, एक जाल फेंका कि मछली आ गई तो बना के खा लेंगे, नहीं तो टाइम पास हो जाएगा। इस चक्कर में विरोधी फंस गए कि अब वो सपोर्ट नहीं किए, तो आप अब कह रहे हैं इनको मछली पकड़ना भी ठीक से नहीं आता। अब वो जाने नहीं। मछली पकड़ने वाली अगर बात करें तो बिहार इलेक्शन में, एक मिनट, बिहार इलेक्शन में राहुल गांधी कूदे थे। कह रहे महिलाओं को मछली बता रहे हो क्या? नहीं, राहुल गांधी मछली पकड़ने उतरे थे, लेने के बाद फिर उन्होंने पानी में छोड़ दिया। तो ये मछली किसको पकड़ना है उनको ज़्यादा अच्छा से पता होगा, मैं उसमें कुछ नहीं बोल रहा। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अब बीजेपी रोड पर जा रही है। क्या विपक्ष रोड पर निकला कि चलो विपक्ष को ये भी तो बताया कि बीजेपी नहीं लाना चाहते थे, लेकिन बीजेपी तो कर रही है कि भाई तुम लोग ला। तो अब सबसे बड़ा जो नैरेटिव गेम होगा ना, वो बीजेपी कर रही है। विपक्ष तो अपना काम नहीं कर रहा, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग उनसे ज्यादा एक्टिव और जो बीजेपी का एक और एजेंडा था, पहले राम मंदिर था, 370 था, ये सारा चीज हो गया, यूजीसी हो गया, सब चीज हो गया। अब इनके पास एक नेशनल लेवल का एजेंडा चाहिए था, जो उन्होंने उठा लिया। ये वोमेंस रिजर्वेशन एक इसके ऐसा बाद एजेंडा पॉपुलेशन है। कंट्रोल आएगा क्या? क्या चीज? पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं, पॉपुलेशन कंट्रोल मैं अभी वोमेंस रिजर्वेशन ये क्या है, इस एजेंडा पर ये देख लेना 2029 का इलेक्शन लड़ा जाएगा और बीजेपी 300 से ऊपर सीटें लेके आएगी। अच्छा, सुन लीजिए, सर कह रहे हैं 300 से प्लस जा रही है बीजेपी 29 में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। माँ ममता मातृत्व का भंडार है। सीटें बढ़ेंगी तब तो और ज्यादा चाहिए होगा ना फिर। पूजा जी आंकड़ा। 2 मिनट दे दो मेरे को सर। माँ ममता आपको मैं 2.5 मिनट दे रही हूँ, मातृत्व, माँ ममता मातृत्व का भंडार है नारी, इस दुनिया की शान है नारी, शक्ति का अवतार है नारी, घर आंगन की मुस्कान है नारी, ईश्वर के सम्मान है नारी। नारी का तो सम्मान दुनिया करती है, लेकिन स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने एक गरीब महिला गुजारा भत्ता मांगने गई थी, उसको नहीं देने दिया। तो आज 33% उनके साहबजादे जो एलओपी हैं, आज के वर्तमान में राहुल गांधी जी एलओपी हैं, उन्होंने 33% को नकार दिया। तो ये तो कथा देखी है हमने कि एक 33% को एक को नकारते हैं, एक 33% नकारा का तब तो समर्थन किया था ना सर। हाँ, एक मिनट, बिल्कुल ठीक है। अब नकारा कब बोलूँ मैं? अभी कुछ राज्य हैं हिंदुस्तान के अंदर। कांग्रेस वाले प्रवक्ता जरा अलर्ट हो जाएं, शान साहब के कुछ आ रहे हैं आरोप सर। पूजा जी, अरुणाचल में 2 सीट हैं, त्रिपुरा में 2 सीट हैं, गोवा में 2 सीट हैं, मणिपुर में 2 सीट हैं, मिजोरम में 2 सीट हैं, नागालैंड में 1 सीट है, सिक्किम में 1 सीट है। 33% कैसे बांटोगे? जब तक परमिशन नहीं होगा, डिवाइड कैसे होगा?
वो 33% महिलाओं का आरक्षण इन राज्यों में जहाँ पर 2-2-2-2 एक-एक सीट है, वहाँ पर 33% कैसे लागू होगा? विपक्ष को समझ आनी चाहिए और देश की नारी में समझ रहे हैं। विपक्ष गुमराह कर रहा है। जो 33% लागू होता है, एक सीट पर 33% कैसे लागू होगा? 2 लोकसभा सीट पर 33% कैसे लागू होगा? तो परसिमन होना जरूरी है और 50-40 वर्षों से परसिमन नहीं हुआ। आबादी बढ़ी है। आज एक लोकसभा में इतनी जनता है कि सांसद पहुंच नहीं सकता। ये तो सबके लिए है। ये सपा बसपा कांग्रेस सबके लिए है। परसिमन तो यह सबके सांसद लड़ेंगे, जो जीत का सत्ता में जाएगा। ये तो कांग्रेस पार्टी की नीयत ऐसी है। चाहे स्वर्गीय राजीव गांधी हो, चाहे एलओपी राहुल गांधी हो, इन्होंने सदैव नारियों के लिए कभी कोई काम नहीं किया। अगर काम किया होता तो एक गिना दें। एक मुख्यमंत्री बनाई इन्होंने 17 वर्षों में, और भाजपा ने 4 मुख्यमंत्री दिए इन 10 वर्षों में। राजस्थान की पहली मुख्यमंत्री महिला, मध्य प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री महिला, दिल्ली की दूसरी मुख्यमंत्री, और गुजरात की पहली मुख्यमंत्री महिला, और एक मुख्यमंत्री महिला और है। जो 4 मुख्यमंत्री महिला सिर्फ भाजपा ने दी हैं। 70 वर्षों में एक मुख्यमंत्री दिल्ली में दी उन्होंने। तो ये तो पहले से ही महिलाओं के विरोधी रहे हैं, और अब हमारी बहनों का अधिकार छीनने, ये तो कम छीनने काम करते हैं, देने काम कभी नहीं किया। जिसका नाम कांग्रेस अंग्रेजों के नाम से नाम हो, डिवाइडेड रूल की नीति करती हो और देश को बंटवारा करती हो। नेहरू और जिन्ना जी की सोच ने इस देश को बर्बाद कर दिया, तोड़ दिया, और दुनिया में सबसे बड़ा नरसंहार हिंदू मुस्लिम का हुआ। तो हमें वो त्रासदी याद है, हमें आपातकाल याद है, हमें 84 याद है, हमें तो वो वक्त याद है कि सरकारें प्रदेशों के अंदर 1 घंटे में गिर जाती थी। आपातकाल लगा देते थे, राष्ट्रीय शासन लगा देते थे। तो ये शासन भूले नहीं है। आज शासन वो शासन है जो नारियों का सम्मान भी है, किसान का सम्मान भी है, एक बूढ़ी माँ का सम्मान भी है, एक पिछड़े अति पिछड़े का सम्मान भी है। ये हमारे उस प्रगति में रोड़ा बन रही है कांग्रेस। जल्दी से इसका जवाब दें, पब्लिक के पास जा रही हूं। देखिए, देश की तरक्की में सबसे बड़ा योगदान कांग्रेस का रहा है। हमने महिलाओं के मान सम्मान, उनकी सुरक्षा, उनकी बेहतरी के लिए हर तरह के काम किए। देश को तोड़कर नहीं, से बताओ, देश को क्यों तोड़ा? देश क्यों तोड़ा? सबने लड़ी आजादी, आपने विभाजन क्यों किया? जिन्ना की सोच ने आपकी सोच कैसे आगे हो गई? माइनॉरिटी बना के छोड़ दिया। माइनॉरिटी में मुसलमान जो जिन्ना की भारत सोच में रुका था, और वो नेहरू की भारतीय सोच कैसे था। आगे हो गई? आपने भारतीय नहीं जिन्ना रहने की दिया। सोच घूम गए, मैं पब्लिक के पास जा रही हूँ। हाँ जी, क्या हुआ संसद में? संसद में जो हुआ ठीक हुआ मैम, लेकिन जो महिलाओं के प्रति इनकी एक घृणा थी वो खुल के सामने आ रही। जिस पार्टी ने आज तक भारत माता की जय नहीं गई, ठीक है, और आज वो नारी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी के लिए है। भारत ये माता की जय नहीं बोलते हो माता की क्या? जय नहीं बोल सकते। आप बोल दो, कांग्रेस प्रवक्ता हो, आप तो बोल के दिखा सकते हो। एक सेकंड, हाँ सर बोलिए जल्दी। भारत माता की जय तो बोल नहीं, सकते हो आप। जब भारत आपके लिए भारत माता की भारत एक राष्ट्र है, माँ नहीं है। भारत माता है। सो क्यों भारत राष्ट्र कहने में क्या फर्क पड़ गया? वैसे बाय द वे, पूजा जी, भारत माता है, हम अन्न देती है, हम अन्न देती है। जो देती है वो माता है, जो देती है वो माता है। धरती माता होती है। धरती माता, धरती को तो माँ मानते नहीं हैं। होता, धरती माता होती है। हाँ? पूजा जी, आज कांग्रेस के प्रवक्ता अपने ही इतिहास को भूल गए हैं। इंदिरा गांधी जी और जो आपके जो सब पुराने नेता रहे हैं, सब भारत माता की जय कहते थे, और भारत को उनका कोई भाषण सुन लेना इंदिरा गांधी जी का, उन्होंने ही सबसे पहले ये कहा था कि जो धरती अन्न उपजाती है वो हमारी माँ है।